अच्छा भाई, बालका की शोर सुन के तो जोश भर गया भाई। सुशीला अग्रवाल केस के 10 पॉइंट आज हम कंक्लूड करने वाले हैं पार्ट 2 में। हाँ, आज रणछोड़ दास जी नहीं आ रहे। मैं घोष बाबू आपको 10 के 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा। কেমন ভালো তো? ছেলে মেয়ে तो सब ভালো ना? तो पहला पॉइंट ये है कि एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं देखना है। अगर रीजनेबल बेसिस है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, वो पैरेनिया या फिर वेग नहीं है, आपका जो थ्रेट है, जो ग्रेविटी और सीरियसनेस है, अगर एप्लीकेशन में आपने क्लियरली लिखा हुआ है तो आप एंटिसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ भाई, लिमिटेड एंटरिम एंटिसिपेटरी बेल देते हुए भी जज साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एज ए मेजर ऑफ कॉशन नोटिस दे सके। एवरीबॉडी, मैं परी आपको तीसरा पॉइंट समझाने आई हूँ भाई। जैसे शंकरी और सज्जन और गोलकनाथ उल्टी दिशा में चले गए एक्सट्रीम व्यू लेते हुए, और ऐसे ही एंटिसिपेटरी बेल के जूरिस्प्रूडेंस में भी आपने देखा पिछले वीडियो में किस तरह से गुरबख्श सिंह सिबिया, भद्रेश और सिद्धार्थ महात्रे का एक एक्सट्रीम व्यू था, ठीक है, कि आप बिल्कुल कंडीशन लगा ही नहीं सकते। दूसरी तरफ सलाउद्दीन और के वर्मा और 6 जजमेंट्स का ये व्यू था कि आपको लगाना ही लगाना है। भाई ये जो रायता फैला हुआ था, उन सब चीजों को क्लैरिफाई करते हुए सुशीला अग्रवाल में ये कहा गया 29 जनवरी 2020 भाई कि गांधी जी भी लौट आए साउथ अफ्रीका से, तो आप भी अब लौट आओ। भाई देखो, प्रोफेसर साहब का उंगली एंटिसिपेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो पीछे धीरू भागीरथ ठाकुर जी का ये जो पिरामिड है सीआरपीसी का चार्ट है, और मैं भी परी उसी को इंडिकेट कर रही हूँ, यानी एंटिसिपेटरी जुरिसडिक्शन। और यहीं पर बेल जूरिस्प्रूडेंस में 438 है। अभी तो भारत के सारे मेजर 50 चार्ट्स के अलग अलग वीडियो भी आने वाले हैं। बस आप लाइक सब्सक्राइब करें और इस बात को जानें कि जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डिनरीली कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाना चाहिए 438 में। कोई इस तरह का टाइम का कंडीशन नहीं लगाना चाहिए कि इसकी जिंदगी तब तक ही होगी जब तक पुलिस तहकीकात शुरू नहीं करती या इंक्वायरी शुरू नहीं करती या आपके बयान नहीं लिखती। इस तरह का कोई नहीं लगाना चाहिए। वही मोटे प्रिंसिपल जो 437 से हैं या 438 सबसेक्शन 2 के साथ इसको पढ़ना चाहिए। तो भैया भाई वो भाग तो नहीं जाएगा विजय माल्या की तरह, टेम्पर तो नहीं करेगा आसाराम बापू की तरह, ठीक है। बस ये मोटी मोटी बातें आपने देखनी है, ठीक है, ना कि आपने बिल्कुल आंख बंद करके हर एक केस में टाइम बांध देना है या बिल्कुल नहीं बांधना है। तो अल्टीमेटली मोटे तौर पर आपने नहीं बांधना है, लेकिन जहां आपको लगता है कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है तो आप बांध भी सकते हो, लिमिट भी तय कर सकते हो, बस। अरे गुग्गू भी आ गई। चलो एक मैं बताऊंगा फिर एक गुग्गू। तो भाई फोर्थ पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली जज साहब ने नेचर और ग्रेविटी देखना है ऑफेंस का। भाई जो एप्लीकांट है जिसने एसीबी एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई किया है, उसका क्या रोल है पूरे क्राइम में, केस के फैक्ट्स क्या हैं, एंटिसिपेटरी बेल देना है या नहीं देना, अल्टीमेटली ये जज साहब की डिस्क्रिशन है। लेकिन स्पेशल कंडीशन इम्पोज करना या नहीं करना ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, और अल्टीमेटली ये भी जज साहब की ही डिस्क्रिशन है। और ये स्पेशल कंडीशन क्या है कि उसको कोई मियाद, कोई जिंदगी, कोई टाइम लिमिट तो नहीं देना, क्योंकि ऑर्डिनरली टाइम लिमिट नहीं देना होता। सर
अब मैं बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपके कंडक्ट और बिहेवियर को देखते हुए आपको एंटीसिपेटरी बेल जज साहब ने दी, और एक बार आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो चालान पेश होने के बावजूद आपको नया बेल नहीं लेना, और ट्रायल तक आपसे कोई भी नया बेल नहीं मांगेगा। हाँ, ये कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया है जज साहब ने। केवल जो आपने एप्लीकेशन में एप्रीहेंशन लिखा था कि ऐसे ऐसे ऑफेंसेस में मुझे फंसाया जा सकता है, केवल वहां पर ही आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर लेकर आप दुनिया में उछलते फिरो कि अब तो मैं कोई भी क्राइम कर सकता हूँ। नहीं, इट इज नॉट ए लाइसेंस। ठीक है। और मैं एक पॉइंट और बता सकती हूँ आपको कि भाई ये जो ऑर्डर है एंटीसिपेटरी बेल का, ये पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तंग करने के लिए नहीं दिया जाता, और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस इंसान को एंटीसिपेटरी बेल मिला है या प्री अरेस्ट बेल मिला है उसके खिलाफ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकता है और अपनी तहकीकात जारी कर सकता है, जारी रख सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम। भाई मेरी वाइफ परी ने आज कुछ गलतियां कर दी। भाई 29 जनवरी 2020 को एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, लेकिन उसको 9 जनवरी से कंफ्यूज कर जाती है परी। भाई इसीलिए तो कहते हैं लॉ में एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। तो भाई 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, 30 जनवरी को गांधी जी का स्वर्गवास हो गया। तो 29 जनवरी से कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, वैसे 29 जनवरी भी लैंडमार्क डे है। भाई ओफ्रा विनफ्रे का नाम किसने नहीं सुना? मैं ऑडियंस से कमेंट सेक्शन में पूछता हूं, ये कौन है? वैसे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि भाई आपने कहा, गुग्गू ने बताया कि एंटीसिपेटरी बेल का ये मतलब नहीं कि पुलिस के काम में कोई रुकावट। भाई लेकिन पुलिस ने वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करना है, वो कैसे रिकवर करेगी? भाई सेक्शन 27 के लिए तो एक्यूज्ड का वंस अरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। ही मस्ट बी इन कस्टडी। अरे अरे अरे, गुरबख्श सिंह सिब्बिया का हवाला देते हुए और जिसने देवमन उपाध्याय की लैंडमार्क जजमेंट्स को भी डिस्कस किया था, खुद सुशीला अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टडी का मतलब इवन डीम्ड कस्टडी, और डीम्ड कस्टडी में तो एक्यूज होता ही है। बेल इज नथिंग, इट इज नेवर फ्रीडम, इट इज जेल, जेल ऑफ एक्यूज्ड ओन चॉइस, एप्लीकांट्स ओन चॉइस। तो एंटीसिपेटरी बेल भी ऐसा ही है, और एक्यूज डीम्ड कस्टडी में होता है, और वो काफी होता है कि आप रिकवरी स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इनका बयान लिखवा लें और रिकवरी कर लें, वो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड होगा। इसके लिए आप एक्यूज को ये नहीं कहोगे कि पहले सरेंडर करो, रेगुलर बेल लो। मित्रों, मैं आप सबको एक ही गुजारिश करना चाहूंगा। चाणक्य और रणछोड़ दास जी की सीरीज को लगातार लाइक सब्सक्राइब करके पैंडेमिक बनाएं, कोरोना से भी ज्यादा फैलाएं। क्योंकि जब लीगल अवेयरनेस इस देश की जनता के अंदर आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर 62 से बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर टॉप 3 में आएगा। दोस्तों, मैं आपको प्रकाश कदम, जयप्रकाश सिंह और सरकार थ्रू सीबीआई वर्सेस अमरमणि त्रिपाठी की जजमेंट का हवाला देते हुए एक पॉइंट सुशीला अग्रवाल का बताना चाहता हूं कि अगर सेशन जज ने एंटीसिपेटरी बेल ऊपर के मापदंडों और 10 गाइडलाइंस को फॉलो करके नहीं दिया है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्रोप्रिएट सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाकर उसको सेट असाइड करा सकती है, और इस सेट असाइड को करने को कैंसिलेशन 439 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी नहीं समझा जाएगा।
मैं एक बार और कहना चाहता हूं, मेरे देश का ब्लैक मनी लेकर कोई विजय माल्या अगर एंटिसिपेटरी बेल के बाद भगोड़ा हो जाता है या नॉन कॉपरेट नहीं करता, मतलब इवेट करता है, डराता है, इंड्यूस करता है विटनेसेस को, या फिर इन्फ्लुएंस करता है तहकीकात को, तो फिर जो पुलिस वाले हैं, आईओ हैं, वो उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दिया है, उसके पास जाकर 439 सबसेक्शन 2 के अंदर डायरेक्शन ले सकते हैं कि हमें एक्यूज को पकड़ना है, क्योंकि वो साथ नहीं दे रहा। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा अगर कोई वायलेट करेगा टर्म्स को और भगोड़ा बनेगा? तो लूपहोल नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने देशवासियों को एक बार और गुजारिश करूंगा, टीएलए से हम ऊना हिमाचल प्रदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, गुरुजी तो अपने गुरुजी के साथ बिजी हो गए, बट मैं जाते आते दोनों गुरुजी का सक्सेस का तालिस्मान आपको बता देता हूँ। भाई जहर क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक्सेस जहर है। भाई सिद्धांत महात्रे ने इतनी मेहनत की, लेकिन एक्सट्रीम व्यू ले लिया कि रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन इम्पोज ही नहीं कर सकते, और सलाउद्दीन के.एल. वर्मा, निर्मलजीत कौर ने उल्टा व्यू लिया कि लिमिट तो करना ही करना है एंटिसिपेटरी बेल में, कोई ना कोई उसकी मियाद पीरियड तय करना ही करना है। भाई दोनों व्यू जो एक्सट्रीम में जा रहे थे उसको ओवररूल किया सुशील अग्रवाल, यानी सुशीला अग्रवाल 29/1/2020 की जजमेंट ने। ऐसे ही खूबसूरत बेल जूरिस्प्रूडेंस और बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लेकर हम आने वाले हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टीएलए से अम का प्रोत्साहन आपके हाथों में है।